सजग रहो, सतर्क रहो, लूटो नहीं। ये डकैत है डॉक्टर रीवा में जो भी है। ये गरीब को ईमानदारी से वो बात नहीं करते, उनके अंदर पैसे की हवस है। ये क्या करते हैं, हमारे पास भी नकली दवा है, 300 रुपये लिखा रहेगा, 50 रुपये में हम दे देंगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नकली कफ सिरप से 23 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद एक दवा दुकान वाले ने जिस तरह से नकली दवा बेचे जाने का खुलासा कर दिया है, उससे पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। एक तरह से इस मेडिकल स्टोर वाले ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को नंगा कर दिया है, नेकेड कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि इन दवा दुकानों में दवा नहीं, जहर बेचा जा रहा है कमीशन के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। इस दवा दुकान वाले ने यहां तक कह दिया कि उसकी दुकान में खुद नकली दवा बिकती है। कल्पना करिए साहब, और यह वीडियो जब वायरल हुआ तो शासन के स्वास्थ्य विभाग के पैरों तली जमीन खिसक गई। जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो सिर्फ रिश्वतखोरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जो सेटिंगबाजी पर लगे रहते हैं, इनके भी कान खड़े हो गए। यह पूरा जो मामला है यह रीवा का है और रीवा का जो अस्पताल है उस चौराहे के पास अन्नपूर्णा ड्रग हाउस है, मेडिकल स्टोर है। और इस मेडिकल स्टोर के संचालक ने यानी मालिक ने एक कस्टमर से बात करते करते अपनी जुबान से, अपने मुंह से वो सच्चाई उगल दी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस दवा दुकान ने क्लियर कट बता दिया कि दुकानों में नकली दवा बेची जा रही है और उसकी भी दुकान में नकली दवा बिकती है। यह दवा दुकानदार यही नहीं रुका, उसने यह भी बता दिया कि ये डॉक्टर किस तरह से कमीशन के लिए परेशान करते हैं, मजबूर करते हैं। इस दवा दुकानदार ने यहां तक कह दिया कि जो दवा 50 रुपए की है उसे हम कमीशन के चक्कर में आपको यानी कस्टमर को 300 रुपए में देते हैं। जो दवा 200 रुपए की है वो हम 400 से 500 रुपए में बेचते हैं। मतलब अंधाधुंध लूट मची है। और ये लूट सिर्फ इसलिए है कि दवा कंपनियों द्वारा उन डॉक्टरों को दवा के रूप में, दवा लिखने के एवज में कमीशन देना पड़ता है। यानी जितने की दवा नहीं, उससे कई गुना ज्यादा कमीशन दवा लिखने वाले डॉक्टर की जेब में जाता है। हम आपको ये पूरा वीडियो सुनवा रहे हैं, आप जरा गौर से सुनिए। ये वास्तव में सनसनीखेज वीडियो है जिसमें खुलासा कर रहा है कोई दवा दुकान का मालिक। सुनिए आप। सजग रहो, सतर्क रहो, लूटो नहीं। ये डकैत है डॉक्टर रीवा में जो भी है। ये गरीब को ईमानदारी से वो बात नहीं करते, उनके अंदर पैसे की हवस है। ये क्या करते हैं, हमारे पास भी नकली दवा है, 300 रुपये लिखा रहेगा, 50 रुपये में हम दे देंगे। 400 रुपये लिखा रहेगा, 200 में दे देंगे। ऐसी दवाइयाँ कमीशन के नाम पे, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अखिलेश तिवारी अंदर बैठता है, तो वो डॉक्टर जब आपको दवाई लिखेगा। अखिलेश तिवारी डॉक्टर हैं? हाँ, संजय गांधी। हाँ, जिनको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सुनो, नहीं, जिनको दिखाने नहीं जा रहे, जहाँ वो भेजे हैं कि वहाँ दवा ले लेना, पर्ची दिए होंगे। हाँ हाँ, पर्ची बोले वहाँ डॉक्टर भी मिले गए, वो चाहे वही मिले। 500-700 की पर्ची। आउटडोर में जो मेडिसिन का डॉक्टर है उसको आप दिखाओ, 7-8 बैठे रहते हैं और उनसे दवा लिखवाओ, अंदर दवा लो, घर जाओ। अन्नपूर्णा ड्रग हाउस के इस मालिक को आपने सुना, इसने यह भी स्पष्ट किया कि जो डॉक्टरों की पर्ची है उसमें ही बड़ा खेल होता है। डॉक्टर जो पर्ची में दवा लिखते हैं उस पर्ची में उस दवा दुकान का भी नाम लिखा रहता है। यानी आप वो पर्ची लेके जाओगे, उस दुकान से दवा खरीदोगे तो उस दवा दुकानदार को मालूम है कि इसमें कमीशन हमें डॉक्टर साहब को देना है, तो वो सस्ती दवा भी आपको महंगे दामों पर दी जाएगी। दूसरा, कुछ डॉक्टर या यूं कह लें कि बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग भी एक निश्चित दुकानदार ही समझ पाता है और उनकी लिखी हुई दवाइयां भी उसी निश्चित दुकानदार के पास ही मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेगी। आप पूरा शहर घुमाओ, किसी दुकान में नहीं मिलेगी। एक पर्टिकुलर 1-2 दुकान होंगी जहां उस संबंधित डॉक्टर की दवा आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से डॉक्टर कमीशन के चक्कर में दवाइयां लिखते हैं और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं
वो कमीशन के चक्कर में महंगी दवाइयां बेचते हैं और नकली दवाइयां तक बेच देते हैं। आपको तो मालूम है कि जो भी प्राइवेट अस्पताल खुलता है, अस्पताल बनना शुरू होता है और वहां मेडिकल शॉप पहले खुल जाती है। नॉर्म्स पूरे हो या ना हो, छोटे से भी प्रोमाइसिस में मेडिकल की दुकान साहब खोल ली जाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कमीशन का खेल और सबसे ज्यादा कमाई वाला धंधा है मेडिकल शॉप। और आप ये भी जानते हैं कि जिन प्राइवेट अस्पतालों में ये मेडिकल शॉप होती है वो किसी और की नहीं होती, उस अस्पताल के संचालक की ही दुकान होती है, क्योंकि वो तो उसे दुकानदारी करना है। मरीजों की जान की परवाह से ज्यादा उसे है अपने कमीशन का लालच, और इसी वजह से वो अपने अस्पताल में दवा की दुकान खोल लेते हैं और भारी भरगम मुनाफा कमाते हैं। तो इस दवा दुकानदार ने जो खुलासा कर दिया वो वास्तव में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के कान खड़े करने वाला है। और स्वास्थ्य अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन दवा दुकानों में क्या हो रहा है, और ये जो डॉक्टर हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये क्या कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल की दवाएं तक प्राइवेट मेडिकल शॉप में जाकर बिक जाती हैं। ये भी अधिकारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन साहब वही है, सब मिलीभगत का खेल है। डॉक्टर हो चाहे स्वास्थ्य अधिकारी हो, ये सब दवा दुकानदार से और दवा कंपनियों से मिले हुए रहते हैं, और दवा कंपनियां मोटे मुनाफे, मोटे कमीशन का लालच देकर एक तरह से इन दवा दुकानदारों को, डॉक्टरों को खरीदे रहती हैं। यही वजह है कि ये जो डॉक्टर हैं ये जेनेरिक दवाओं को महत्व नहीं देते। उसे कहते हैं कि जेनेरिक दवा कम असरकारक होती है, जबकि प्रधानमंत्री तक ये कह चुके हैं कि जेनेरिक दवाएं चूंकि सस्ती होती हैं, असरकारक होती हैं और आम आदमी की पहुंच के अंदर होती है, इसलिए जेनेरिक दवाएं डॉक्टर को लिखना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर क्यों लिखेंगे जेनेरिक दवाएं? क्योंकि जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं और जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनी डॉक्टरों को वैसा मोटा मुनाफा नहीं देती। यही वजह है कि डॉक्टर कमीशन न मिलने के कारण जेनेरिक दवाओं से दूरी बनाकर रखते हैं और ब्रांडेड दवा के नाम पर मरीजों को लूटते हैं। उसमें दवा दुकानदार भी पैसा कमाता है और डॉक्टर भी कमाता है, और जो दवा कंपनियां हैं उनकी तो जेब भरती ही भरती है। परेशान होता है, त्रस्त होता है तो केवल वो मरीज जो मजबूरी में जाकर वो दवाएं खरीदता है। बहरहाल इस अन्नपूर्णा ड्रग हाउस वाले ने जो अपना मुंह खोलकर सच्चाई बयान कर दी, ये सच्चाई उसके लिए महंगी पड़ गई, क्योंकि रीवा का स्वास्थ्य विभाग एकदम से नींद से जाग गया और उसे बड़ा बुरा लगा कि इस मेडिकल स्टोर वाले ने ये सच्चाई क्यों बता दी। आनन फानन में रीवा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम इसकी दुकान में पहुंच गई और इसकी दुकान को सील कर दिया गया। तो साहब ये स्थिति है रीवा के स्वास्थ्य विभाग की कि जो सच्चाई बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी, त्वरित एक्शन होगा, और जो अपना मुंह बंद रखेंगे तो वो अपना धंधा करते रहेंगे।